बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के विषय में बताया था, वैसे ही आज फिर से एक नए सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग के साथ आज उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का नया एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आज देखते हैं, ये जानिए। पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लें, इतिहास जान लें इसके विषय में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है कि ऊर्जा का स्रोत जो है ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है और जीवधारियों ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं जीवधारी वो भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वैसे ही कहा जाए ये कोशिका जो सजीवों की इकाई है जिससे जीवधारियों का निर्माण हुआ है, उसके लिए ऊर्जा जो देने का कार्य करता है वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में थोड़ी सी उसके इतिहास के विषय में जाने। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वशासित कोशिकांग है। स्वशासित कोशिकांग का मतलब स्वयं, ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस। अब हिस्ट्री की बात की जाए तो इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इंसेक्ट की रेखित पेशियों में 1880 ईस्वी में किया था। यानी रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, वो इंसेक्ट की मसल में सबसे पहले कोलिकर ने 1880 ईस्वी में किया था। लेकिन उसके बाद अल्टमान ने 1890 में 10 साल बाद सेल में इस चीज का उल्लेख किया, सेल में डिस्क्राइब किया। उसने सेल में नहीं किया था, ये डिटेल सेल में किया, इंसेक्ट की सेल, यानी कहने का मतलब उन्होंने इंसेक्ट की मसल में किया था। और अल्टमान ने 1890 में 10 साल बाद उन्होंने सेल में इसका उल्लेख किया, सेल में कहा। और ये कहा जाए उसके बाद, उसके फिर 7 साल बाद सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसको नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म दिया। सबसे पहले टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सी बेंडा, और फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे फाइला कहा। और ये कहा जाए इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो बोर्ड में, यूपी बोर्ड में आता ही है, इसके साथ साथ पीएमटी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है। इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो खोज तो ये कहा जाए कोलिकर ने इंसेक्ट की मसल में की थी, लेकिन यही पूछ लेता है कि सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सेल में सबसे पहले किसने की, तो अल्टमान ने डिस्क्राइब किया था ये 1890 में। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी शब्द किसने सबसे पहले टर्म दिया, तो वो सी बेंडा ने दिया था और फाइला फ्लेमिंग ने कहा था। ये कई बार पूछा गया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। औसतन वैसे कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया एक, माइटोज मीन्स होता थ्रेड, थ्रेड सूत्रवत, और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल, यानी सूत्र की तरह, थ्रेड की तरह, धागे की तरह ग्रेन्यूल्स होता है, और जिसकी लंबाई औसतन 3 से 5 मिलीमाइक्रोन होता है और व्यास औसतन 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। ये कहा जाए कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में रहा। और आइए देखते हैं इसकी संरचना के विषय में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। ये दोहरी झिल्ली है, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे ये आउटर मेम्ब्रेन, OUTER, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है, ये देख रहे हैं आउटर है, बाहर की मेम्ब्रेन। मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये रहा इनर मेम्ब्रेन। यही लिख देते हैं इनर मेम्ब्रेन, INNER, इनर मेम्ब्रेन।
ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये बाह्य कला और ये अंतःकला, दो कलाओं द्वारा घिरी हुई झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद इसके अंदर ये देख रहे हैं उंगली की तरह, जैसे किसी बैलून में गुब्बारे में उंगली गड़ा दी जाए, ऐसे ही गड़ा दी जाए, ऐसे देखिए उंगली की तरह, ये उंगली गड़ा दी जाए, उंगली गड़ाई गई है, उंगली की तरह संरचना जो है, ये उंगली की तरह संरचना देख रहे हैं, ये उंगली की तरह संरचना देख रहे हैं, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये है संरचना जो उंगली की तरह संरचना है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी की संरचना है, सी है, क्रिस्टी है। फिर उसके बाद देख रहे हैं इसमें ये क्रिस्टी जो है, ये देख रहे हैं क्रिस्टी पर ये छोटे छोटे रैकेट के दाने की तरह छोटे छोटे संरचना है क्रिस्टी पर। ये छोटे छोटे रैकेट के दाने की तरह जो संरचना है उसे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं ये जो है छोटे छोटे जो ये क्रिस्टी पर संरचना है, ये F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ये संरचना देख रहे हैं क्रिस्टी पर, F1 पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, या मोरेन नामक साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल को सबसे पहले देखा था, तो उनके ही नाम से मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, यानी मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी इसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम या फंडामेंटल पार्टिकल इत्यादि नामों से ये जाना जाता है। ये जानिए कि इसके ये संरचना जो है कुछ इस प्रकार से होती है। ये संरचना देख रहे हैं, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, और ये रहा, ये मेम्ब्रेन है, कहने का मतलब ये जुड़ा है, इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से ये जुड़ा है, देख रहे हैं। इसकी ये भाग है, ये भाग ये कहलाता है हेड, HEAD, हेड की तरह लग रहा है। ये नेक कहलाता है, ये नेक है। ये बेस है, जहां से जुड़ा होता है, ये बेस है। ये क्या है, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल या मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल ये कहा जाए, ये है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है जिससे जुड़ा होता है। ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम रैकेट के दाने के समान सब, ये 2 झिल्ली द्वारा घिरी रचना होती है जो ये क्रिस्टी पर लगा हुआ होता है। ये देख रहे हैं, ये इस तरीके की संरचना को इसे क्रिस्टी कहते हैं। फिर इसमें देख रहे हैं ये तरल पदार्थ जो है ये मैट्रिक्स कहलाता है, MATRIX, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ होता है, इसी में इसका यानी DNA भी होता है, यानी ये देख रहे हैं ये DNA है, इसका स्वयं का जेनेटिक मटेरियल। यानी ये हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और इसीलिए, और इसके साथ देखिए ये है राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, ये राइबोसोम है। और यहां देख रहे हैं ये मैट्रिक्स में ये तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये मैट्रिक्स है, ये समझ में आ रहा है संरचना में। और इसमें इसका खुद का DNA है, और इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है, जो आप संरचना में देख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। कहने का मतलब ये संरचना आपने देखा क्या कि इसमें 2
झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य कला, दूसरी अंतःकला या इनर मेम्ब्रेन, ये संरचना होती है जिसमें ये देख रहे हैं ये उंगली की तरह संरचना जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी पर, ये क्रिस्टी जैसे गुब्बारे में उंगली गड़ा दी जाए, ये देख रहे हैं गड़ा दी जाए तो गुब्बारा अंदर की तरह ये घुस जाए उंगली, तो उसी तरह ये उंगली की तरह संरचना क्रिस्टी है। और क्रिस्टी पर रैकेट के दाने के समान छोटी छोटी संरचनाएं स्थित होती हैं जिन्हें एफोन पार्टिकल या ऑक्सीसोम या इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक ने जिसे इसके विषय में बताया था सबसे पहले मोरेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो उनके नाम पर ही इस पार्टिकल का नाम है मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल। मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये तरल पदार्थ, ये जो तरल पदार्थ है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में ये राइबोसोम भी पाया जाता है जो 70 प्रकार का होता है और इसका स्वयं का डीएनए होता है। ये देख रहे हैं स्वयं का डीएनए जो इस बात का संकेत करता है कि ये इसका खुद का ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है और ये डीएनए की वजह से अपना स्वयं रिप्लिकेट कर लेता है। यानी इसी के पाए जाने के इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, यानी स्व अर्धचालित कोशिकांग। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के अंदर रहता है, इसीलिए पूर्ण ऑटोनॉमस नहीं है, यानी अर्ध है। और इस प्रकार इसकी संरचना आपने देखा। और इसमें देख रहे हैं ये जो संरचना, ये बीच में स्पेस है, ये ट्यूबली है, ये ट्यूब की तरह घुसी हुई संरचना, ये ट्यूबली या इसे कहें इंट्रा, ये दो मेम्ब्रेन की इनर इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस भी कहा जाएगा। और ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इसके बीच में जो स्पेस पाया जाएगा ये इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस, जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, जगह होती है, उसे ही कहेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी संरचना के विषय में देखा। ये जाने कि इसके मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं, जहां इसमें जो है क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी ऊर्जा से इसको जो है कहा जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसमें खुद का डीएनए और एंजाइम और राइबोसोम और आरएनए 70 का इसका राइबोसोम और इत्यादि पाए जाने के नाते ये खुद ही जो है अपना स्वयं कार्य कर लेता है और स्व रिप्लिकेशन की इसमें क्षमता होती है। और ये जाने कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्रेब्स चक्र चलता है, यानी इनर मेम्ब्रेन में, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है इनर मेम्ब्रेन में। और ये कहा जाए ये प्रत्येक ऑक्सीसोम प्रोटीन, फास्फेट और फास्फोलिपिड से बने होते हैं। ये ऑक्सीसोम जो है ये प्रोटीन, फास्फेट, यहाँ फास्फेट होता है, इसमें फास्फेट होता है, और ये प्रोटीन, फास्फेट और फास्फोलिपिड से बना हुआ संरचना होता है। तो इस प्रकार आपने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में देखा। आइए चलिए कुछ थोड़ा सा इसके विषय में लिखा जाए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहा जाए कि कहा और क्या जाता है कॉन्ड्रियोसोम। और कोलिकर ने इंसेक्ट की मसल में 1880 में देखा, यानी इसे कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। कॉन्ड्रियोसोम आल्सो कॉल्ड और कोलिकर ने (1880) में इंसेक्ट की मसल में देखा था। इंसेक्ट
मसल। इंसेक्ट की रेखित पेशियों में देखा था, स्ट्रिप्ड मसल में देखा था। और ये कहा जाए इसके 10 साल बाद अल्टमैन ने इसे सेल में डिस्क्राइब किया था। अल्टमैन ने 1890 में डिस्क्राइब इन सेल। कोशिका में। और फिर सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने उसके 7 साल बाद 1897 में टर्म दिया था, शब्द दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। जो शब्द दिया था कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, हु गेव द फर्स्ट टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो लोग अल्टमैन लगा देते हैं, कोई कोलिकर लगा देता है, ठीक है। तो ये जो है टर्म जो दिए थे सी बेंडा दिए थे 1897 में। टर्म क्या टर्म था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है, शब्द है, ये सी बेंडा ने दिया था। और ये कहा जाए कि इसकी औसतन लंबाई क्या होती है? 3 से 5। ये औसतन व्यास कहा जाए तो 3 से 5 माइक्रोन। चलिए संरचना की बात की जाए तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी दोहरी कला द्वारा घिरी हुई संरचना। 2 कला आपने देख लिया, एक आउटर एक इनर, एक बाह्य कला एक अंतः कला द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। तो ये दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। और इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, कई बार पूछा है एग्जाम में कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टी होती है। 2 मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर रैकेट के दाने की समान संरचना जो होती है उसका नाम है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम प्रेजेंट ऑन क्रिस्टी। यानी F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या मोरन एम्बेडेड पार्टिकल क्रिस्टी पर उपस्थित होता है। और इसका खुद का
इसका तरल पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। यानी लिक्विड पार्ट इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स। लिक्विड पार्ट इज मैट्रिक्स। ये जानिए, ये तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी मैट्रिक्स में इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, यानी आल्सो प्रेजेंट्स डीएनए, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। और ये राइबोसोम, कहने का मतलब प्रेजेंट इन डीएनए एंड राइबोसोम। प्रेजेंट डीएनए एंड राइबोसोम। राइबोसोम कौन? 70S प्रकार का। ये 70S प्रकार का, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। और इसमें ये कहा जाए कि इसके जो है सेमी ऑटोनॉमस का यही कारण होता है। और इसमें स्वजनन की क्षमता जो पाई जाती है इसी के कारण पाई जाती है। यानी स्वजनन की क्षमता जो पाई गई, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन पावर, सेल्फ रिप्रोड्यूस जो होता है, सेल्फ रिप्रोडक्शन जो करता है, ये डीएनए और इसमें राइबोसोम के पाए जाने की, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करता है और डीएनए और राइबोसोम के नाते ये स्वजनन कर लेता है। ठीक है, सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये कहा जाए कि इसके कार्य के विषय में, फंक्शन अब क्या है इसकी संरचना, आप इसके विषय में देखें, किसने खोज किया, इसकी संरचना के विषय में देखें। अब इसके कार्य के विषय में देख लिया जाए तो फंक्शन है, कार्य है, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा का घर, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी ही ऊर्जा का कोशिका में स्रोत है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। अब आपको ये कंफर्म हो गया, यानी ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल सेल ऊर्जा का घर कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीडेशन process occurs। अब एक बार फिर से थोड़ा सा आपके दिमाग में फिर से रिवाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, दिमाग में रिकॉल करने का आपको मौका दे रहा हूँ
तो ये जानिए माइटोचॉन्ड्रिया, माइटोज मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल, यानी थ्रेड लाइक धागे नुमा ये संरचना होती है जो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, डूबी रहती है। और ये कहा जाए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है। इसे सेमी ऑटोनॉमस भी कहा जाता है, स्व यानी सेमी ऑटोनॉमस अर्ध स्वचालित कोशिकांग, क्योंकि इसमें खुद का इसका देख रहे हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और इसका ये 70 राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम इसे प्रोटीन संश्लेषण करके यानी स्वजनन की क्षमता रखता है, रिप्रोडक्शन करके यानी खुद मल्टीप्लाई कर लेता है, दोगुणन कर लेता है, और इसीलिए इसे जो है आरएनए इसका हुआ और फिर इसका जेनेटिक मटेरियल है, और इसी के आधार पर इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस, और इसे कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है। और फिर उसके बाद जो पूछा जाता है इसकी हिस्ट्री के विषय में कि किसने खोज की, तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रेखित पेशियों में, स्ट्रिप्ड मसल में, इंसेक्ट में सबसे पहले 1880 ईस्वी में देखा था। फिर अल्टमैन ने इसे 1890 ईस्वी में सेल में डिस्क्राइब किया। सेल में डिस्क्राइब जो किए थे तो वो हैं अल्टमैन 1890 ईस्वी में। ये सन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से भी। फिर उसके बाद पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, सबसे पहले किसने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। देखिए खोज किसी ने किया और सेल में डिस्क्राइब किसी ने किया, नाम किसी ने रखा, तो कहने का मतलब सी बिंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, टर्म दिया, शब्द जो दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया वो है सी बिंडा। अब कहा जाए फ्लेमिंग, कभी पूछा भी गया है, फ्लेमिंग ने इसे क्या कहा, तो फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा था, फ्लेमिंग ने फाइला कहा था। फिर ये कहा जाए इसकी औसतन लंबाई क्या होती है, व्यास यानी क्या होता है, तो इसकी औसतन लंबाई कहा जाए 3 से 5 मिलीमाइक्रोन होता है, और औसतन व्यास 0.5 से 1 मिलीमाइक्रोन तक होता है। संरचना कहा जाए तो यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य कला और इनर मेम्ब्रेन यानी अंतःकला, बाह्य कला और अंतःकला द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। फिर इसके अंदर गुब्बारे में धसी हुई उंगली की तरह संरचना क्रिस्टी कहलाती है। ये है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर ये रैकेट के दाने के समान संरचना जो देख रहे हैं, ये रैकेट के दाने के समान संरचना, ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम या इसकी खोज या इसके विषय में सबसे ज्यादा जो इसके खोजकर्ता के नाम पर ही एक नाम और कहा जाता है, मोरेन नामक वैज्ञानिक ने किया था खोज इसको, तो मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो मोरेन एम्बेडेड पार्टिकल यानी ये रैकेट के दाने के समान संरचना इस पर स्थित होती है, और ये संरचना इस प्रकार है, ये देख रहे हैं, ये है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पर अटैच है। ये ऑक्सीसोम की संरचना है। ये ऑक्सीसोम के 3 भाग हो जाते हैं, हेड, नेक, और जिससे जुड़ा होता है वो बेस होता है। इसमें ये कहा जाए, इसमें जो होता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड होते हैं, जिस प्रकार यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इसकी चर्चा और आगे करेंगे। अब ये जाने कि इस तरीके से ये संरचना व्यवस्थित होती है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं। अब इस तरल भाग की बात करते हैं, तो इस तरल भाग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तरल भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स में ये डीएनए पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में बीच बीच में ये देख रहे हैं, ये राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। स्वयं का आरएनए और राइबोसोम ये डीएनए पाए जाने के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया स्वजनन कर लेती है,
खुद विभाजन कर लेती है, स्वयं विभाजन में क्षमता होती है और ये स्व विभाजन करके कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ये बढ़ाती रहती है। इस तरीके से इसके इनर मेम्ब्रेन में क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसको इसमें कई एंजाइम, बहुत एंजाइम होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाए एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल हेंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने दिया था और एक चक्र होता है रिएक्शन का, उस साइकिल को ही जो बताए थे हेंस क्रेब ने, उन्हीं के नाम पर क्रेब्स चक्र कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है क्रेब्स साइकिल अकर इन किस में पाया जाता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, तो कई कोशिकांगों का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको यहाँ कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद अब इसके हम कहें कि कार्य की बात किया जाए, इसके कार्य के विषय में ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है और यही एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा का कार्य करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं। अब आपको जो भी समस्या या आपको कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछिएगा और मैं प्रयास करूंगा आपको अपने से जितना हो सके अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जहां तक कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा ये नया है मेरे लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है समझाने से, रिकॉर्डिंग करने में और के लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा व्यवधान या सीखने में थोड़ा परेशानी जो हो रही है, आपको थोड़ा सा असुविधा होगी। धीरे धीरे हम संशोधन करेंगे इसे और आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। और हमारे इस टॉपिक से या आपके आने वाले जो भी टॉपिक्स में आप में कुछ भी अगर सुझाव देने हो, सुधार करना हो तो कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। थैंक्स।